हेलो स्टूडेंट्स, हियर वी आर वंस अगेन विद एग्जाम स्पेशल JPIC। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सिंटैक्स से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस को आपको करेक्ट करना सिखाएंगे। पिछले वीडियो में हमने कुछ महत्वपूर्ण सेंटेंसेस को करेक्ट करना सीखा था, तो आइए उसी कड़ी में आज के इस वीडियो में आगे कुछ सेंटेंसेस को करेक्ट करना सीखते हैं और साथ ही साथ उनसे रिलेटेड नियमों को भी समझते हैं। इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में 2 अंक के पूछे जाते हैं, जिनमें 4 सेंटेंस दिए गए होंगे और उन 4 में से 2 सेंटेंसेस आपको करेक्ट करने होंगे। तो आइए एक एक सेंटेंस को हम सॉल्व करते हैं, साथ ही साथ उनसे रिलेटेड नियमों को भी आपको बताते हैं। पहला दिया गया है, नितिन इज एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। तो इस सेंटेंस में हम देखेंगे कि इनकरेक्ट क्या है। तो यहाँ देखें, नितिन के साथ इज लगना चाहिए, यहाँ तक तो सही है, लेकिन यूनिवर्सिटी जिसका प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट के साथ हो रहा है, इसके पहले एन आर्टिकल के रूप में लगा हुआ है, जो कि ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंग रॉन्ग है। तो करेक्ट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा नितिन इज ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। तो इस तरह से आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा जब यूनिवर्सिटी के पहले आप ए लगा देंगे। अगला सेंटेंस है, मिल्क इज मोर प्रिफरेबल देन कॉफ़ी। तो इस सेंटेंस में देखिए, यहाँ कॉफ़ी और मिल्क के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, लेकिन मोर और प्रिफरेबल दोनों जो हैं कंपैरेटिव वर्ड हैं, तो दोनों एक साथ कंपैरेटिव वर्ड नहीं यूज होंगे। तो यहाँ से मोर को रिमूव कर दिया जाएगा और देन की जगह पर टू हो जाएगा। तो यह सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो हो जाएगा मिल्क इज प्रिफरेबल टू कॉफी। तो इस तरह से यह सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, सन राइजेज इन ईस्ट एंड सेट्स इन वेस्ट। सन सिंगुलर नंबर का है, राइजेज और सेट्स दोनों सही हैं, लेकिन सन अपने आप में यूनिक है। तो ऐसे सेंटेंस, ऐसे वर्ड के लिए डेफिनिट आर्टिकल का यूज़ किया था, जबकि इस सेंटेंस में कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं हुआ है, इसलिए यह सेंटेंस ग्रामर के अकॉर्डिंग रॉन्ग है। करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे कि सन के पहले, ईस्ट के पहले और वेस्ट के पहले, इन सब के पहले डेफिनिट आर्टिकल लगाएंगे और सेंटेंस को करेक्ट कर लेंगे। तो हो जाएगा द सन सेट्स, द सन राइजेज in the east and sets in the west। नेक्स्ट सेंटेंस है, his poetries are mystic। पोएट्रीज नहीं बल्कि यहाँ पर पोएम्स होना चाहिए। पिछले वीडियो में भी इसी तरह का एक सेंटेंस आया था, हमने आपको बताया था कि सेंटेंस में जहाँ पर क्वालिटीज़ को डिफाइन किया जा रहा है वहाँ पोएट्री नहीं बल्कि पोएम्स होंगी। तो यहाँ हो जाएगा हिज पोएम्स आर मिस्टिक। पोएट्री के लिए होगा तो आर नहीं होना चाहिए वहाँ पर, यहाँ हो जाएगा हिज पोएम्स आर मिस्टिक। उसकी कविताएं, ना कि उसकी कविताएं मिस्टिक हैं। आई लाइक वेजिटेबल। तो यहाँ देखें, वेजिटेबल के को हमेशा प्लूरल नंबर की तरह लिखा जाता है, हमेशा इसके साथ यस ऐड किया जाएगा। तो यहाँ पर आई लाइक वेजिटेबल नहीं बल्कि वेजिटेबल्स होना चाहिए, तब करेक्ट होगा सेंटेंस। तो ये हो जाएगा आई लाइक वेजिटेबल्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, गोपाल इज इल फॉर 4 days। जैसा कि हम लोग ट्रांसलेशन के नियमों को जानते हैं कि
ऐसे सेंटेंस जिसमें समय दिया गया होगा, पॉइंट ऑफ द टाइम या पीरियड ऑफ द टाइम के साथ दिया गया होगा, तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो होती है वह हैज़ बीन या हैव बीन लगती है। तो यहाँ हो जाएगा गोपाल हैज़ बीन इल फॉर 4 days, तब यह सेंटेंस करेक्ट होगा। तो हो जाएगा गोपाल हैज़ बीन इल फॉर 4 days, गोपाल 4 दिनों से बीमार है। नेक्स्ट है माई ट्राउजर आर डर्टी। तो यहां देखें जब प्लूरल नंबर की हेल्पिंग वर्ब लगी तो ये भी प्लूरल नंबर की तरह लिखा जाना चाहिए। तो यहां हो जाएगा माई ट्राउजर्स आर डर्टी। नेक्स्ट सेंटेंस है नाइदर ऑफ द बॉयज आर नॉटी। जैसा कि सिंटैक्स का रूल है कि अगर नाइदर के साथ जुड़ा हुआ कोई भी सब्जेक्ट है तो उसके साथ लगने वाली जो वर्ब है वह सिंगुलर नंबर की वर्ब होगी। तो यहाँ पर भले ही बॉयज दिया गया है लेकिन यहाँ जो वर्ब होगी वह सिंगुलर नंबर की होगी। तो हो जाएगा नाइदर ऑफ द बॉयज इज नॉटी। फिर है द फर्नीचर्स ऑफ माई क्लास वॉज डिस्पोज्ड ऑफ, मीन्स हमारे क्लास के फर्नीचर खराब हो गए हैं। बच्चों फर्नीचर के लिए हमेशा सिंगुलर नंबर की तरह से वर्ड यूज़ किया जाता है, उसमें यस नहीं लगता है। सिंगुलर और प्लूरल दोनों में फर्नीचर ही होता है। तो यहाँ हो जाएगा द फर्नीचर, और हमेशा फर्नीचर को सिंगुलर नंबर की तरह ही यूज़ किया जाता है। तो हो जाएगा द फर्नीचर ऑफ माई क्लास was disposed of। अगला सेंटेंस है इफ आई वॉज यू आई वुड नेवर डू दैट, कि अगर मैं तुम होता तो मैं ऐसा कभी नहीं करता, मैं ऐसा नहीं करता। तो देखें यहाँ आई के अकॉर्डिंग वाज नहीं लगना है बल्कि यू के अकॉर्डिंग लगना है। तो यहाँ आई के साथ वर्ब हो जाएगा। तो हो जाएगा इफ आई वर यू। ये कंडीशनल है, तो कंडीशनल सेंटेंसेस में इफ के साथ अगर आई है तो वहां पर वर लगाएंगे। तो हो जाएगा इफ आई वर यू आई वुड नेवर डू दैट। तो इसका हो जाएगा इफ आई वर यू आई शुड नेवर डू दैट। फिर है यू आर लेट ऑलवेज। यह सेंटेंस ग्रामर के ऑर्डर के अकॉर्डिंग रॉन्ग है। ऑलवेज पहले होना चाहिए, लेट बाद में होना चाहिए। तो यहां हो जाएगा यू आर ऑलवेज लेट। नेक्स्ट है वेट हियर अंटिल आई डू नॉट कम। तो बच्चों यहाँ जो अंटिल वर्ड यूज हुआ है ये अंटिल शब्द अपने आप में ही निगेटिव है, तो इसलिए इसके साथ जुड़ने वाला जो बाद का सेंटेंस होता है वह कभी भी निगेटिव में नहीं होता है। तो इसको करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे कि हम बाद वाले सेंटेंस को पॉजिटिव में बदल लेंगे। तो हो जाएगा वेट हियर अंटिल आई कम। अंटिल और अनलेस से जुड़े हुए अगर कोई सेंटेंस हैं तो उनके बाद का वर्ड सेंटेंस जो है वो कभी भी निगेटिव नहीं होगा। फिर है दिस बुक इज माई।
तो जब भी पोजीशन में सबसे अंतिम में लिखे जाएंगे प्रोनाउन तो माई जो है पॉजिटिव केस में माइन हो जाएंगे, माई नहीं होंगे तो हो जाएगा दिस बुक इज माइन। नेक्स्ट है द बुक्स ऑन द टेबल इज माइन। तो यहां पर देखिए जो ऑब्जेक्ट है वह ऑब्जेक्ट जो है किस रूप में है, प्लूरल में है, तो यहां पर वर्ब जो है वह भी प्लूरल नंबर में होनी चाहिए, तो हो जाएगा द बुक्स ऑन द टेबल, द बुक्स ऑन द टेबल आर माइन। और लास्ट सेंटेंस दिया है इसमें है कि सी इज मोर क्लेवरर देन हिज सिस्टर, सी इज मोर क्लेवरर देन हिज सिस्टर। जैसा कि अभी ऊपर वाले एक सेंटेंस में हमने देखा कि जहाँ दो तरह के कंपैरेटिव वर्ड एक साथ यूज हुए हैं, उसी तरह इसमें भी आ गया है। तो मोर के साथ क्लेवरर कभी नहीं यूज होगा, तो मोर जो है क्लेवरर के सब पहले जो है उसको हटा लिया जाएगा क्योंकि एक ही कंपैरेटिव वर्ड यूज हो जाएगा, तो होगा सी इज क्लेवरर देन हिज सिस्टर है, तो सी के साथ पॉजिटिव में हर होना चाहिए, तो हो जाएगा सी इज क्लेवरर देन हर सिस्टर। सब्जेक्ट फेमिनिन जेंडर का है तो उसका पॉजिटिव भी फेमिनिन के अकॉर्डिंग होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमने कुछ महत्वपूर्ण सेंटेंसेस को करेक्ट करना सीखा जो कि आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इस वीडियो की मदद से इस तरह के सेंटेंसेस को सॉल्व करना, करेक्ट करना सीखें। अगले महत्वपूर्ण सेंटेंसेस के साथ, अन्य प्रश्नों के साथ हम आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।